अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपना एक नया चैनल शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है गल्लां बातां। एक्चुअली ये चैनल जो है हमने इस तरह सोचा कि कुछ इसमें मतलब डेली रूटीन की बातें की जाएं, कुछ इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए, कुछ कल्चरल बातें की जाएं, कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड बातें की जाएं और कुछ ऐसी बातें की जाएं कि जिससे हमारी लाइफ इफ़ेक्ट होती हैं और हम अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस जर्नी में मेरे साथ होंगे शहजाद साहब और सॉरी मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन कराना भूल गया, मेरा नाम ज़ीशान है। तो शहजाद भाई और ज़ीशान आपको जो है ना इस जर्नी में आगे लेके चलेंगे। तो शहजाद साहब आपको कैसा लग रहा है ये एक हमने जो नया एंडेवर स्टार्ट किया है? आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ज़ीशान। थोड़ा सा मैं चीज़ ऐड करूँगा। ज़ीशान ने जो बताया कि रीज़न हमने ये क्यों सोचा चैनल स्टार्ट करने का। मैं और ज़ीशान एक्चुअली हम लोग साथ में काम करते हैं, वी आर कलीग्स। 3W हेल्थ केयर कैनेडा एक कंपनी है, वहाँ पे हम दोनों जॉब करते हैं। तो हमारी दोस्ती को बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले कोई 10 महीने से हम साथ में कलीग्स हैं, साथ में काम कर रहे हैं। तो अब आपको पता है करियर में मूव ऑन करना पड़ता है। ज़ीशान की स्टडीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, उसको 6 महीने की जो है वो इंटर्नशिप करनी है अपनी फील्ड में, तो इसके लिए शायद जॉब कंटिन्यू ना कर पाए। तो मैं और ज़ीशान ने डिस्कस किया, 10 महीने की दोस्ती है लेकिन ऐसे लगता है जैसे 10 साल 20 साल की दोस्ती है। एज का भी मेरा और ज़ीशान का 10+ ईयर्स का डिफरेंस है। मैं ज़ीशान से 10 साल छोटा हूँ, बाय द वे ज़ीशान मेरे से 10 साल बड़े हैं। तो लेकिन ये है कि ज़ीशान मेरे से काफ़ी छोटा है। तो लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जितनी दोस्ती हो गई है, जितना हम बातें इंजॉय करते हैं एक दूसरे के साथ, ज़ीशान बल्कि अपनी नॉलेज से मुझे इंस्पायर भी करता है और एनलाइटन भी करता है। तो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ इससे बातें करना। तो हमने कहा यार अब ज़ीशान चला जाएगा, कोई ना कोई बहाना होना चाहिए कि हम एक दूसरे से मिलते रहें रेगुलरली। तो ये एक मेन रीज़न है ये चैनल स्टार्ट करने का। तो शहजाद भाई हम इसके ऊपर यहाँ पे हम एक्चुअली करेंगे क्या, मतलब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे? आपका क्या विजन है इस चैनल को लेकर? यार पाकिस्तानी कौम का सबसे फेवरेट जो टॉपिक है वो तो आपको पता है क्या सियासत होती है। पाकिस्तान में ना हर बंदे का क्या ना कौमी मशगला, जैसे कौमी स्पोर्ट्स होती है ना, ऐसे कौमी मशगला है सियासत डिस्कस करना और सियासतदान डिस्कस करना। मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं है ये, लेकिन पाकिस्तानी कौम का फेवरेट मसला। तो हम लोग कोशिश करेंगे, सियासत को निकाल तो सकते नहीं है, क्या करें, कोशिश करेंगे सियासत कम और दूसरी चीज़ों पे डिस्कस करें। आप इतने नॉलेजेबल हो, मैंने देखा आप वेल लर्न हो, आप चीज़ों को पढ़ते हो, नॉलेजेबल हो, मेरे से छोटे हो लेकिन मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हो। तो जैसे हम नॉर्मल बातें करते हैं इसी तरह बातें करेंगे, किसी एक टॉपिक पे नहीं रखेंगे, जनरल डिस्कशन करेंगे। हाँ, मतलब बेसिकली मेरा भी ये आइडिया था कि मतलब देखें, जब हम पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक से, तो एक जो है कहते हैं जो मैंने एक चीज़ फील की थी और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में कि शहजाद भाई आपका भी एक एक्सपीरियंस है, मतलब आपने मिडिल ईस्ट में भी काम किया, आपने जो है मतलब पाकिस्तान में भी काम किया और आप अमेरिका को भी जानते हैं, इमरान खान की तरह नहीं, मतलब जो वेस्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मतलब आपका एक एक्सपीरियंस है, आपका एक एक्सपोजर है। तो अगर आप देखें तो हम दोनों की बैकग्राउंड काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। मतलब हम दोनों ने उसी इन्वायरमेंट्स को जो है कहते हैं एवेलुएट किया है और सबसे बढ़ के बात ये है कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और इस जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से मुतालिक बात की जाए। और पाकिस्तान एक ऐसा ज़बरदस्त मुल्क है, ठीक है, जिसको हम बहुत बेहतर बना सकते हैं और कभी हम इस पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे कुछ दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन काइंडली इस चीज़ को बुरा मत बनाइएगा। हम बेसिकली पाकिस्तान के अंदर से जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं और इम्प्रूव क्या हो सकता है, ठीक है, हम उसके ऊपर बात करेंगे और हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हम किस तरीके से जो है मतलब अपनी ज़िंदगियों को जो है कहते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से जो है ना हम अपने मतलब जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उससे हमारी ऑडियंस को अगर कोई फ़ायदा मिल जाए। तो मतलब बेसिक जो है ना कहते हैं मतलब हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम इन चीज़ों को दिखाएं
और आजकल जो वैसे सबसे ज़्यादा जो फ़नी चीज़ है वो ये है कि अख्तर पावा साहब बहुत मशहूर हो रहे हैं लाहौर में। तो मैं मतलब हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और ऑनेस्टली आज मैं और शाद भाई यही बात कर रहे थे कि ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज आगे लेके जाती हैं। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन शायद हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से ना पाकिस्तान को भूल गए, नहीं? हाँ देखिए, यही इसी अगर बंदे की बात की जाए लाहौर का पावा जो है तो इस पर भी बड़े नेगेटिव लोग कमेंट्स कर रहे हैं, यार ये क्या है, ये हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में इतने मसले हैं, अगर आप लोगों की ज़िंदगियों में देखो तो अभी फ़िलहाल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, महंगाई, इन्फ्लेशन, 100 मसले हैं जो आपको पता है पिछले चंद सालों से जो मुल्क कुछ ख़ास तरक्की नहीं कर, स्पेशली लोग जो हैं, जो अमीर है वो अमीर से अमीर हो गया, गरीब जो गरीब, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बेचारे अपनी डेली चीज़ों में फंसे हुए हैं। पॉलिटिक्स का भी स्ट्रेस है, दूसरे भी 10 तरह के स्ट्रेस ज़िंदगी में चल रहे हैं। तो इस तरह की बंदे या चीज़ें पॉजिटिविटी लेके आते हैं, रौनक लेके आते हैं। तो मेरा ख्याल इस चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए कि खुश होने का बहाना चाहिए। तो ये बंदा भी एक खुश होने का बहाना है, उसको देख के मैं एंजॉय कर रहा हूँ उसकी वीडियोस। मतलब मैं एक चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिविटी है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है ना कहते हैं प्रेवलेंट है। और मतलब आपको पता है कि आप और मैं मद्दाह तो हैं ही पाकिस्तान के खानों के और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के, ठीक है ना। ये तो मतलब हमारी जैसे जिसको कहते हैं ना एक जिस्म के अंदर चीज़ घुसी हुई है। तो लेकिन मैं ये साथ ये भी सोचता हूँ कि कहीं ना पाकिस्तान में नेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी रिजिलियंट है और इतनी मतलब पावरफुल है, ठीक है ना, कि वो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करती है, ठीक है। और कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपने दिनों के अंदर लेके आती है। जैसे माशाल्लाह वो एक लड़की है, उसने एक डांस किया एंड हाउ पॉपुलर शी बिकेम। तो हम लोग इस तरह की चीज़ें पे बातें करेंगे। हम मतलब ये कोई बहुत मतलब आप नहीं देखेंगे कि बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा। मतलब एक हमारी एक जसारत है, एक कोशिश है, शायद हमारे नाजरीन को पसंद आए। तो आज का जो हमारा सेटअप है बड़ा मतलब हमारा कैजुअल सा सेटअप है। आपको हमारी आवाज़ भी अच्छी नहीं आ रही होगी, लेकिन हमने कहा कि ये एक ऐसा काम है कि जिसको हमें इमीडिएटली शुरू करना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि हम इसके ऊपर वेट करते रहें और जो है ना मतलब हम इसको मतलब लिंगर ऑन करते रहें और हम एक प्रॉपर सेटअप करें और फिर शुरू करें। मैंने कहा नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू राइट नाउ। वी शुड नॉट वेट फॉर दिस थिंग, वी शुड जस्ट मोटर ऑन इट। तो शहजाद भाई, एक आपसे जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये है कि आपकी जो लाइफ है, ठीक है, आपका जो एक्सपोजर है अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है, आप उसको कैसा फील करते हैं? मतलब और किस तरीके से आप हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहेंगे कि मतलब व्हाट यू गेन फ्रॉम इट एंड हाउ दे कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम इट? यार बड़ा मुश्किल सवाल तो नहीं है? नहीं, सवाल तो मुश्किल नहीं है। मैं अगर अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ तो अगर आप मेरे सोशल हैंडल्स पे जाओ, फिर व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मैंने उसकी एक अपनी ज़िंदगी की एक समरी मैंने अपने उसमें प्रोफाइल में डाली हुई है और वो है ब्लेस्ड एंड फेवर्ड। तो मुझे तो ये लगता है, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में तो निचोड़ जो मेरा है वो तो डेफिनेटली मैं ये ऑनेस्टली कह सकता हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत फेवर्ड हूँ अल्लाह ताला की तरफ से। कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया मेरे पे। अगर कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने मेरे लिए चीज़ें आसान की, चाहे वो अमेरिका जाना था, चाहे वहाँ पे पढ़ना था, जिस तरह भी करके अल्लाह ताला चीज़ें आसानियाँ करते गए। फिर वहाँ से मिडल ईस्ट का सफ़र, मिडल ईस्ट में फिर स्टार्ट करना, वहाँ पे कैरियर में ग्रो करना, फिर वहाँ से अगली जर्नी स्टार्ट होगी, कनाडा आ गए। यहाँ पे जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना करम किया हुआ है, तो ब्लेस्ड एंड फेवर्ड आर द ओनली टू वर्ड्स विच कैन डिस्क्राइब माई लाइफ। लेकिन बहुत ज़रूरी है
कि आप जो है ना वो वापस दो। अल्लाह ताला ने अगर आपको जो दिया है तो आप किसी ना किसी तरीके से उसको वापस दो सोसाइटी में, गिव बैक टू द सोसाइटी। चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके दोस्त आप हैं, चाहे कम्युनिटी है, चाहे कोई भी है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। मेरे ख्याल में ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो गिविंग बैक टू द कम्युनिटी है, ठीक है, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी कैन डू राइट नाउ। और मेरे ख्याल में ये जो चैनल हम शुरू कर रहे हैं, इसका भी यही एक रीज़न है कि वी वुड लाइक टू गिव बैक टू सम वी वुड लाइक टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज़ भी नोट करेंगे इस चैनल के बारे में कि इसमें जो है ना हम बहुत सी फ़न चीज़ें करेंगे। मतलब आपको कनाडा भी एक्सप्लोर कराएंगे, आपको हो सकता है कि कनाडा के अलावा दूसरे मुल्क भी एक्सप्लोर कराएं, ठीक है। जो हमारे कुछ प्लान हैं लाइफ के, ठीक है, जिस तरीके से कि मतलब फ्यूचर में हमने क्या करना है और फ्यूचर में हमने आगे अपने इस प्रोग्राम को कैसे आगे लेके चलना है, तो आप वो भी देखेंगे इसमें। फिर एक हमारा प्लान है जो कि अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा मैं, ठीक है, वो शदाब भाई और मेरे दरमियान है, ठीक है, कि उसको हमने कैसे जो है कहते हैं मतलब आगे इनकॉर्पोरेट करना है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जस्ट लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक टू आवर सेकंड सेगमेंट। अच्छा, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं अपने बारे में। मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने ऑडियंसेस को अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। एक्चुअली हम हैं कौन, ठीक है। तो शहजाद भाई, आपसे शुरू करते हैं, ठीक है जी, और फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। यार इंट्रोडक्शन देखें, हमारा बैकग्राउंड कोई मीडिया से नहीं है, कोई सहाफ़त का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मैं समझिएगा कि हम कोई मीडिया के लोग हैं या मीडिया से कोई ताल्लुक़ रहा है, कोई लिंक नहीं है मीडिया से। हम लोग एक आम पाकिस्तानी हैं जो बाहर रह रहे हैं पिछले 25-30 साल से। मुझे तो 30+ ईयर्स हो गए हैं बाहर निकले हुए, ज़ीशान को 15-20 ईयर्स ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं। तो या मैं बड़ी यंग एज में आई ग्रो अप इन लाहौर, सियालकोट की पैदाइश है, ग्रो अप इन लाहौर। स्कूलिंग मेरी जो अर्ली एजुकेशन है वो लाहौर में आर्मी पब्लिक स्कूल, उस वक्त गैरिजन के नाम से मशहूर था, गैरिजन बॉयज़ स्कूल, वहाँ की मेरी स्कूलिंग है। उसके बाद फिर हायर स्टडीज़ के लिए मैं यूएस चला गया, वहाँ से फिर मैंने एमबीए किया आला तालीम के लिए। आला तालीम के लिए, आला स्कूल के अंदर लिखा जाता है आला तालीम के लिए मुल्क चले गए, तो वहाँ से डिग्री ली। लेकिन अमेरिका से मैंने डिग्री से ज़्यादा जो खूबसूरत ली ना, मैं आपको बताऊँ सच्ची, जो मेरी वहाँ की सही जो मेरी डिग्री, मेरे दोस्त हैं कुछ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम लोग साथ में गए थे उस वक्त 90s में, अर्ली 90s में। तो वो 10-12-15 लोगों का हमारा एक ग्रुप है जो उस वक्त साथ हमने हार्डशिप्स आ रही जो थी वो हमने साथ में देखी। वो जो डिफ़िकल्ट एक मुश्किल वक्त होता है ना, एज ए स्टूडेंट आपको काम भी करना है, पढ़ना भी है, सारी चीज़ें तो हमने साथ में देखी। तो हम आज भी हमारी वो बॉन्डिंग दोस्ती उसी तरह ही है। तो मैंने अमेरिका में जो डिग्री से ज़्यादा मेरा ख्याल है वो जो दोस्त मैंने पाए हैं ना, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एहसास है। उसके बाद फिर 97 में मैं दुबई चला गया। दुबई में ऑलमोस्ट 23+ ईयर्स मेरे दुबई में गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। वहीं पे मेरी शादी हुई, वहीं पे मेरी बेटी हुई। अब 23 साल काफ़ी अच्छा इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया काम करने में। आपको पता है दुबई का, आप मेरे से बेहतर जानते हो, मे भी आप दुबई को थोड़ा सा मैं बेहतर जान लीजिएगा। तो उसके बाद बेटी बड़ी हो गई, बच्चों की एजुकेशन और ये सारी चीज़ें हमें कनाडा लेके आ गई। और अब यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं एक कंपनी में साथ काम कर रहे हैं 3W हेल्थ केयर में। तो या इन शॉर्ट यही समरी है। आप कुछ अपने बारे में बताइए नाज़रीन को। अच्छा जी, देखिए मैं मेरी बैकग्राउंड है पाकिस्तान से ऑफ कोर्स, ठीक है जी, और लाहौर से ही जो है ना, लाहौर में मेरी पैदाइश हुई और उसके बाद मैंने अपनी अर्ली एजुकेशन और आला तालीम सारी लाहौर में हासिल की। और उसके बाद जो है ना मैं मतलब अपने एजुकेशन के बाद फिर मैंने मतलब मेरी बेसिकली बैकग्राउंड मेडिकल की है, मैं डॉक्टर हूँ। और मैंने उसके बाद जो है ना मतलब साथ में MBA किया और मैं फार्मास्यूटिकल्स में चला गया। इसके बाद जो है मतलब डिफरेंट कंपनीज़ में, ठीक है जी, काम करने का मौका मिला। दुबई चला गया, दुबई तकरीबन मैंने 10 साल गुजारे, ठीक है जी। फिर अपॉर्चुनिटी मिली कनाडा आने की, तो कनाडा आ गए, ठीक है।
तो आला तालीम और जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो सारी की सारी यानी लाहौर की ही है, ठीक है। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा जो है ना कहते मेरे ख्याल में एक एडवांटेज मिला ना, वो ये था कि मैंने पाकिस्तान का कोना कोना जो है ना कहते हैं वो ट्रैवल किया हुआ। तो गाना ठीक है, कोना कोना हाँ चूम, ठीक है जी। तो मैंने तकरीबन पाकिस्तान का कोना कोना जो है ना वो चूमा हुआ, ठीक है जी। और जो है ना सबसे अहम बात ये है कि पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, और मतलब अगर आप अंदाज़ा करें कि मतलब कि एक शख्स जो है वो कश्मीर से लेके कराची तक और लाहौर के बॉर्डर से लेके जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जो है ना अगर उसने सारा एरिया घूमा हो बाय रोड बाय एयर, अच्छा, ठीक है जी, गोइंग टू प्लेसेस, मीटिंग पीपल, ठीक है ना, इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो ये किया, और इसी तरीके से फिर मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने मिडल ईस्ट में भी बहुत ट्रैवल किया, ठीक है। आप सऊदी अरेबिया ले लें, आप कतर ले लें, आप बहरीन ले लें, आप ओमान ले लें, ठीक है, मतलब उनके भी कोई जगह मैंने नहीं छोड़ी। तो अल्लाह का ये शुक्र है कि बीइंग वेल ट्रेवल्ड, ठीक है जी। और फिर मैंने खान साहब की तरह जो है कहते हैं ना यूरोप को भी और मगरिब को भी देखा, ठीक है, लेकिन खैर मैं उन जितना अच्छा नहीं जानता उसको वो मेरे ज़्यादा अच्छा जानते ही यकीनन। लेकिन जो है ना कहते हैं मतलब फिर मतलब पूरे यूरोप में मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ट्रैवलिंग करने की। तो मेरी एक रियलाइजेशन है कि ट्रैवलिंग के साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक आती है ना इंसान के अंदर, वो है हम्बलनेस, ठीक है। एक इंसान हम्बल होता है, एक इंसान को अंडरस्टैंडिंग होती है यार दूसरे लोग भी जो है ना कहते हैं वो ज़िंदा रहते हैं, दूसरे लोग भी, उनके भी ज़िंदगी में मसाइल हैं, उनकी भी ज़िंदगी के अंदर जो है ना कुछ खुशियाँ हैं, ठीक है ना। और जब आप उनके साथ वो खुशियाँ बांटते हैं, ठीक है, जब उनके साथ वो उनके मसाइल एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो आपका जो होराइजन है वो बहुत ब्रॉड होता है। बड़ी प्यारी बात। तो ये जो है ना कहते हैं मतलब मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस में ये जो चीज़ एक आई ना, तो वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ थी। और फिर अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नॉर्थ अमेरिका में आने की। तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप देखें तो मतलब अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब यहाँ पे भी मतलब मैं ट्रैवल करूँ और डिफरेंट जगह देखूँ, ठीक है। तो ये मेरा आइडिया और ये मेरी फ्यूचर एस्पिरेशन है, ठीक है। अब देखें अल्लाह ताला जो है कहते हैं उसमें कितनी मेरी मदद फरमाते हैं। तो एक जो है शहजाद भाई मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि कनाडा में आपकी डेली लाइफ कैसे गुजरती है? यार कनाडा में वक्त का पता ही नहीं चलता, मैं आपको बताऊं। आपको भी इस चीज़ का आइडिया है, जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर देखो तो 3 यूएस वाली लाइफ की तो मैं बात ही नहीं करूँगा। स्टूडेंट लाइफ थी, अकेले थे हम, काम ही सिर्फ पढ़ाई और काम करने का होता था। लेकिन कनाडा में जो हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है, ये तो आपको पता है। यहाँ पे कोई आपको हेल्प या सपोर्ट नहीं है। घर का काम है या बाहर का काम है, जो भी है आपको सारी चीज़ें खुद करनी है, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दुबई की अगर बात करें, वहाँ पे आपके पास हेल्प और सपोर्ट बहुत थी। अगर आप मेड्स मिल जाती हैं रिलेटिवली बहुत सस्ती, दूसरी हेल्प आपको बहुत सस्ती मिल जाती है। आपको याद होगा जो दुबई की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपकी बिल्डिंग का या जो कंपाउंड का जो नातूर होता है वो 50 दरम या 100 दरम लेके आपकी गाड़ी पूरा महीना वॉश करता है। हाँ एग्जैक्टली, 20 डॉलर एग्जैक्टली पूरी। तो वो उस वक्त और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपके घर पे चीजें डिलीवर हो जाती हैं। आपके घर पे चीज डिलीवर हो यहाँ पे वो नहीं है। गाड़ी आपकी है, आप मतलब $20 आप देते हो और वो नातूर है एवरी ऑल्टरनेट डे आपकी गाड़ी खुद आके वॉश करते हैं। यहाँ पे आप मतलब आप $20 दोगे तो आपको शायद आपको फुल सर्विस गाड़ी तो वॉश कर देगा, लेकिन अंदर से साफ नहीं करेगा, अंदर साफ नहीं करेगा। और यहाँ पे आपको गाड़ी, आपको पता है बारिशें, स्नो, ये सारी गाड़ी जल्दी गंदी होती है, आपको 3 से 4 दिन वॉश करनी होती है। -30 डिग्रीज भी है तो आपको गाड़ी खुद ही वॉश। हमें आदत है गाड़ियाँ साफ रखने की, गाड़ियाँ साफ करो। ये मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। घर का अगर आप बात की जाए, आपने ड्राइववे से जो है स्नो हटानी है, कितनी भी स्नो पड़ी है आपको सुबह उठ के हटानी है, बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई गिर ना जाए, लायबिलिटी का इशू आ जाता है, वो है।
अगर आपका बैक यार्ड है, फ्रंट यार्ड है, तो उसकी मेंटेनेंस सारी आपने खुद करनी, कोई माली वाली का कॉन्सेप्ट है नहीं। वो सारी चीज़ें, फिर घर की सारी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें आपने खुद देखनी है। तो इन शॉर्ट ये कि यहाँ पे हर चीज़ आपको खुद करनी है, तो उसलिए आप बहुत बिजी रहते हो। एट पॉजिटिव साइड आप बिजी रहते हो, वक्त का पता नहीं चलता, और आप, मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। और मैं जो है कहते हैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा, वो ये है कि देखें, यकीनन ये सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। यकीनन ये सारी चीज़ें जो है ना, इनकी एक टाइम कंजम्पशन है हमारी लाइफ में, ठीक है। लेकिन अगर आप एक चीज़ पे गौर करें, सुकून है यहाँ पे, वो रश नहीं है। मतलब मैंने जो है कहते हैं, इफ़ आई कंपेयर दुबई की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भागम दौड़ थी, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ठीक है। यहाँ पे ना जैसे मतलब एक किस्म की रिलैक्सेशन है, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, देखें, इंसान की ज़िंदगी के अंदर सबसे एक अहम चीज़ ये है कि जब आप मतलब ज़िंदगी के अंदर रिलैक्स होते हैं ना, ठीक है, तो आपको वाकई वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। ऑल्दो कि हमें बहुत ज़्यादा काम होते हैं और ये सारे काम हमें बिजी रखते हैं, और इन्हीं कामों की वजह से हमें रिलैक्सेशन भी रहती है। जबकि अगर आप देखें, तो अगर आप दुबई के अंदर देखें, तो दुबई के अंदर ऑल्दो हमारी डोमेस्टिक हेल्प और जो है ना कहते हैं, मतलब हमें जो सारी हेल्प मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद रश था लाइफ में। आपने ये चीज़ फील की है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसकी वजह जिशन पता, मेन वजह क्या है? लाइफस्टाइल है शायद। लाइफस्टाइल। दूसरा मेरा ख्याल जो मेन रीज़न है वो जो बहुत बड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर देखी जाए तो दुबई में भी बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ऑब्वियसली वहाँ पे आपको लेबर क्लास भी मिलेगी, सारे हैं, लेकिन हमने जो चीज़ें देखी हैं तो बहुत कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देखा। लेकिन जो यहाँ पे 100% एग्री कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि रिलैक्स, उसकी रीज़न ये कि यहाँ पे जो भी रह रहा है, मैं आप हमें पता है ये चीज़ें परमानेंट हैं। अगर हम घर की बात करें, हमें फिक्र नहीं है यार कि कल को हमने 60 के बाद हमने रिटायर होके, 60 के बाद रिटायरमेंट एज है, आपने पाकिस्तान जाना है, आपने बच्चों की एजुकेशन की आपको हमें फिक्र नहीं है। यहाँ पे सिस्टम इतने अच्छे बने हुए हैं, हेल्थ केयर की हमें फिक्र नहीं है, बच्चों की एजुकेशन, आपके एक बच्चा है या आपके 10 बच्चे हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है कि यार आप उनको टॉप यूनिवर्सिटी में भेज सकते हो। अगर आपने $0 भी सेव किया हुआ है, इवन देन आप अपने 10 के 10 बच्चे आप टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। क्यों? गवर्नमेंट उसको आपको सपोर्ट करेगी, ग्रांट्स हैं, ओसैप है, 10 तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट ने आपको जो है वो चीज़ें की हैं, तो आपको उस चीज़ की फिक्र नहीं होती। घर आप इवेंचुअली आप ख़रीद लेते हो, आप मॉर्गेज करा लेते हो, आप आराम से जितना आप रेंट देते हो उससे कम आप मॉर्गेज दे के 20-25 साल में आप मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन की प्रॉपर्टी आप एक तरह से अपनी इक्विटी बिल्ड कर लेते हो। तो चूंकि चीज़ें परमानेंट हैं, वो चीज़ें जो है ना वो आपको एक सुकून देती हैं। और वैसे यही बात जो है ना शहजाद भाई, मैं करूँगा कि अपने नाजरीन के लिए भी, कि देखिए हम लोगों ने कनाडा को भी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में, ठीक है, एक एक्सपीरियंस करने के नाते से और एक्सपीरियंस करने के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि हम अपने ऑडियंसेस की हेल्प कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर उनको यहाँ पे कोई एजुकेशनल मतलब सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अगर उनको जो है कनाडा के अंदर कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड सपोर्ट चाहिए, तो हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर मतलब वो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें जो है ना मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी वैसे भी हमें कोई कैनेडियन इन्फॉर्मेशन जैसी मिलेगी कि कोई न्यू स्ट्रीम ओपन हुई है या कोई न्यू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ओपन हुआ है कनाडा के अंदर, तो हम अपने ऑडियंसेस को इसके बारे में भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एक चीज़ है, लेकिन अगर आपको हम आपको सही लोगों से कनेक्ट भी करवा सकते हैं। अगर इमिग्रेशन की जैसे आपने बात की है, तो हम लोग आपको सही लॉयर से एक गाइडेंस दे सकते हैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज के हिसाब से। एग्जैक्टली। और फिर देखें, बात यह है कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, ठीक है जी, कि कैसे जो है कहते हैं ज़िंदगी चलनी आगे, ठीक है। हैविंग सेड दैट, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, विल मीट यू आफ्टर ब्रेक। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द शॉर्ट ब्रेक। अब क्या बात कर रहे थे हम लोग? अच्छा शहजाद भाई, अब जो है ना कहते हैं नेक्स्ट सेगमेंट जो है ना हमारा, उसके अंदर हमने 2 चीज़ें डिस्कस कर दी। पहली चीज़ जो है ना कहते हैं वो आप बताएं, क्या आपने कोई पाकिस्तानी मूवी देखी है कनाडा में?
हाँ यार, आपको पता है मूवीज़ का तो मुझे शौक है बहुत ज़्यादा। ये शौक हमें दुबई से पड़ा था एक्चुअली। दुबई में मैं भी, मेरी बीवी भी, दोनों को मूवीज़ का बहुत शौक है। कम बच्चे होने का ये फ़ायदा होता है कि आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। बच्चे ज़्यादा हो ना तो आप दुबई के अंदर आप देख सकते हैं, दुबई यहाँ पे देख नहीं सकते। नहीं, इवन दुबई में भी मुश्किल हो जाता है। मेरे भाई भाभी लोग हैं वहाँ पे, इनके माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के साथ। हमारी बेटी चूँकि बड़ी हो गई तो हमने, और इंडिपेंडेंट थी काफ़ी, वो तो मूवीज़ का हमें वहाँ से नशा लगा, शौक और चीज़ें नशा लगा, तो हम कोई भी मूवी नहीं छोड़ते थे। यहाँ आके भी वो चीज़ 2-2.5 साल कोविड में हमने सबसे ज़्यादा जो मिस की थी ना, वो यही की थी कि सिनेमा बंद। हाँ, सिनेमा में आप जा ही नहीं सकते, सिनेमा में नहीं जा सकते थे, मतलब दैट वाज द डिजास्टर गाइस। हाँ, तो अभी रीसेंट मूवी की अगर बात की जाए तो हमने अभी देखी थी ये पाकिस्तान मूवी लेजेंड ऑफ मौला जाट जो आई, ओह यस, वो देखी थी अभी रिसेंटली। आपने देखी है वो या अभी नहीं? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मैंने लेजेंड ऑफ मौला जाट नहीं देखी अभी तक, ठीक है, और मैं देखना चाहता हूँ। मेरी वाइफ की बहुत ख्वाहिश है कि जो कहते हैं लेजेंड ऑफ मौला जाट देखी जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं मिला। हैविंग सेड दैट, मैंने ना उसकी वजह बच्चे हैं ना, बच्चे भी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चों को छोड़ा कहाँ जाए, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि एक तो टाइम नहीं मिला, और दूसरी ये चीज़ है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वॉच यू नो वकांडा फॉरएवर। अच्छा, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, वो देखी आपने? वो मैंने देखी सिनेमा में, ठीक है, और ऑब्वियसली सिनेमा में, ठीक है। अच्छा, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो ये है कि लेजेंड ऑफ मौला जाट एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है, ठीक है, और आप चाहे जो है ना कहते हैं मतलब उसको किसी भी चीज़ से कंपेयर करें, ठीक है, पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी जो है ना एंडेवर है, वो एक बहुत अच्छी कोशिश है, ठीक है, टूवर्ड्स मेकिंग गुड मूवीज, ठीक है। हैविंग सेड दैट, मेरा एक उसके ऊपर जो है ना कहते हैं मेरी रिजर्वेशन भी है। वो क्या? रिजर्वेशन मेरी ये है कि आप ओरिजिनल मौला जट को compete नहीं कर सकते। जब ये बात होती है ना कि चाहना की है, कहते हैं कत्ल होना चाहना, तो वहां पे सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मेरे ख्याल में वो मूवी मतलब आप परफेक्शन को रीइटरेट करके मतलब उसके ऊपर कुछ ऐड नहीं कर सकते, बट हैविंग सेड दैट बहुत अच्छी एक एंडेवर थी। हाँ, मूवी मैं आपको बता, हम 3 दोस्त थे, हम तीनों ने साथ में मूवी देखी थी, और बिलीव नहीं करोगे तीनों का जो रिस्पॉन्स था ना या फीडबैक, तीनों का अलग था। एक बंदा जिसको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुनीब को मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई। दूसरे दोस्त था चौधरी अख्तर, वो तो ऑलमोस्ट मूवी के बीच में सो गया, कहता यार कहाँ पे लेके आ गए हो, इतनी फालतू। मैं थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें जैसे सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, वो सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। कहीं से वो पाकिस्तानी मूवी नहीं लगी ऑनेस्टली, जैसे नहीं एक्चुअली पाकिस्तानी है, लेकिन अगर आप उसके सेट देखो, उसकी फोटोग्राफी, वो सारी चीज़ें अगर आप देखो ना, मैंने मौला जाट बहुत पहले देखी थी। मैंने ये जब देखी है तो इससे कुछ 10 दिन पहले मैंने मौला जाट भी यूट्यूब पे देखी, जो पुरानी वाली अपलोड हुई थी, मैंने वो भी देखी। तो ऑब्वियसली वो जो मौला जाट है ना, वो कुछ और ही है। तो मतलब उसका जो ऑरा है ना, उसका ऑरा, हम उससे बाहर नहीं आ सकते। हालांकि उसका उसमें अब देखो अगर, तो अब चूंकि टेक्नोलॉजी, जो फिल्म मेकिंग की टेक्नोलॉजी है, वो बहुत आगे जा, कोई मुकाबला ही नहीं है 40 साल और अब में जितनी वो उसमें इनोवेशन हो चुकी है। तो उस वक्त वो कुछ भी नहीं थी, और उसके बावजूद वो चीज़ें बनाना, वो स्पेशली उसके जो डायलॉग थे, वो सुल्तान राय, मुस्तफ़ा कुरैशी का, हालांकि हमजा अब्बासी ने बहुत अच्छी जस्टिस की है उसका। अगर इस मूवी में देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग रोल हमजा अली अब्बासी का है, जिसने, और उसका डिफिकल्ट भी इसलिए था कि आप लोगों की एक एक्सपेक्टेशंस होती है, और उसका जो लेवल था वो मुस्तफ़ा कुरैशी का। अच्छा, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी आप उसमें मुझे करेक्ट करें, या मतलब यू कैन से दैट आई एम रॉन्ग। अच्छा, मुझे लगता है कि ओवरऑल मौला जट जो मूवी है ना, इट इज नॉट सो गुड बिकॉज ऑफ मौला जट हिमसेल्फ। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये एक ऐसी मूवी है कि जिसमें एंटा हीरो जो है ना, दैट इज लार्जर देन लाइफ।
पता नहीं मतलब जो है कहते हैं आई डोंट नो मतलब कि लोगों को इसमें कैसा फील होता है. मुझे लगता है कि इट इज नॉट अ मूवी अबाउट मौला जट, इट इज एक्चुअली अ मूवी अबाउट नूरी नत. नूरी नात है, ठीक है, बिकॉज नूरी नत ने चाहे वो पुरानी आप देख लें, ठीक है, अब आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि नई वाली भी जो है ना कहते हैं उसमें भी काफ़ी सिचुएशन इसी तरह की है. मतलब नूरी नत का जो किरदार है, ठीक है ना, वो बहुत ही लार्जर देन लाइफ है, ठीक है ना, और उसने एक्चुअली कवर किया हुआ है पूरी मूवी को. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए परफेक्ट एग्जाम्पल, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं, अगर आप इंडियन मूवी शोले की बात की जाए, गब्बर, या एग्जैक्टली वो भी बिल्कुल एंटी हीरो, वो भी गब्बर जो है, गब्बर एक वो बेंचमार्क सेट हो गया हुआ है उसका विलन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का. इसी तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात तो नूरी नात ने एक वो एक जो है ना वो जगह ले ली हुई है जो, और आप सही कह रहे हैं कि पूरी मूवी का जो हार्ट है वो कैरेक्टर है नूरी नात. तो आई थिंक इट्स वर्थ वॉचिंग. आप जाइए अपना देखो मूवी, देखते हैं आप देख के और फिर शेयर करेंगे कि आपको कैसी लगी. हाँ इंशाल्लाह. अब यहीं पे मैं बात कर रहा था कि एक एंटी हीरो जो है मतलब उसके बारे में मैं बात कर रहा था. अच्छा, अगर आप देखें तो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी तकरीबन यही सिचुएशन. मतलब आई एम अमेज्ड टू सी एन एंटी हीरो इन दैट मूवी. ठीक है, और मुझे ये लगा कि जो नेमोर का करैक्टर है, ठीक है, उसके अंदर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी हीरो के तौर पे सामने आया. ठीक है, मतलब अच्छा सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ब्लैक पैंथर का रोल किसने प्ले किया? कि बिकॉज वो पहले तो जो एक्चुअली ये लतीशा हैं, एक अदाकारा, लतीशा राइट शायद. गाइस आप मुझे फीमेल है? यस एग्जैक्टली. ठीक है गाइस, अगर मैंने गलत बताया है तो काइंडली यू कैन करेक्ट मी. आई थिंक हर नेम इज लतीशा राइट. ब्लैक पैंथर का जो रोल है वो फीमेल, दैट इज अनलाइक प्रीवियस मूवी. यस यस. इंटरेस्टिंगली जो इसके मेन लीड थे, ठीक है, वो उनकी जो है ना एक कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली अब वो मूवी उस डायरेक्शन में जा नहीं सकती थी जिस डायरेक्शन में. गूगल करके आप देख लें. तो जो है इस दफा उन्होंने जो कैरेक्टर है शूरी, ठीक है, उसको जो है उन्होंने मतलब लतीशा राइट को जो है ना कहते हैं मतलब उन्होंने इज इट लतीशा राइट? लतीशा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. सो लतीशा राइट जो है शी टेक्स इन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग ब्लैक पैंथर. तो वो कैसा, बिकॉज पहला जो रोल था वो चैडविक बोसमैन ने किया था, मेल. चैडविक बोसमैन वाज सो गुड, बहुत सो गुड. तो इसने जस्टिस की रोल के साथ. इंटरेस्टिंगली उसने बहुत अच्छा काम किया. लेकिन आप मुझे बताएंगे नेमोर कौन क्या मतलब नेमोर किसने अदा किया? नेमोर का ये है कोई तिनोश होर्टा करके कोई है. सॉरी गाइस, मतलब अगर हमने मैंने पहले तो नहीं देखा. ही इज अ मैक्सिकन एक्टर. या हिज नेम इज होजे तिनोश होर्टा. आई डोंट नो, इट्स डिफिकल्ट नेम. He's a Mexican actor. destroyed his name, but that character of Namor was so good. अच्छा. और इसमें भी आप देखें कि एक्चुअली एंटी हीरो जो है ना कहते हैं वो अपने आप को जो बेसिकली विलन है मूवी का, तो बेसिकली इसने विलन का रोल वो शो करता है अपने आप को कि हाउ ही इज काइंड हार्टेड एंड गुड. ओके, ठीक है जी. जिस तरीके से बिल्कुल एक एंटी हीरो लार्जर देन लाइफ नूरी नाथ था ना. हाँ. आप ये समझेंगे इट्स काइंड ऑफ सेम. प्लीज गाइस, अगर जो है कहते हैं आपको ऐसा लगे कि मैंने दोनों मूवीज को जो है कहते हैं अनजस्टिफाइबली जो है ना कहते हैं कंबाइन कर दिया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट. ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग. लेकिन गल्ला बातें जो हमारा टॉपिक है उसकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि कोई भी वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. तो ये चीज़ है. दूसरा जो है ना हमारे आज का टॉपिक जो है ना वो ये है कि कनाडा में फूड सीन कैसा है. फूड सीन, बिकॉज आपको पता है कि कनाडा के अंदर पहले हलाल खाना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं था और बड़े फ्रीक्वेंटली मिलता भी नहीं था. अच्छा, आजकल क्या सिचुएशन है? यार कल मेरे एक दोस्त हैं दुबई में, मेरे सीनियर भी थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि यार कोई कनाडा में कोई ऐसी जगह बताओ जो मुस्लिम कल्चर इन्फ्लुएंस्ड हो और हलाल फूड इजीली अवेलेबल हो. तो मैंने उनको मैसेज का जवाब दिया, मैं आपको डिटेल में मैसेज करूंगा. वो डिटेल में मैसेज करने का मेरा रिप्लाई इसलिए था बिकॉज उस पर लंबी बात हो सकती है.
कनाडा स्पेशली अगर हम ओंटारियो की इस तरफ की बात करें, मैंने कोई कनाडा में बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया, तो मैं बाकी प्रोविंसेस के बारे में तो इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन ये जो ओंटारियो की बात की जाए, स्पेशली टोरंटो, GTA की अगर बात की जाए, मिसिसागा, ओकविल, बर्लिंगटन, अप टू हैमिल्टन, नियाग्रा तक चले जाएं, मिल्टन की बात की जाए, तो ये सारी आपको पता है बड़े यहाँ पे आपको जगह जगह इस द राइट होगी, जगह जगह आपको हलाल फूड मिलेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी, हर चीज़। आप जस्ट नेम इट। उस दिन याद है हम लोग चपली कबाब का सुना था, यार चपली कबाब खाने को बड़ा दिल कर रहा, कहाँ चलें, चलो यार एक फलां जगह वहाँ चपली कबाब चल के खा के आते हैं। तो यहाँ पे अब देसी खानों की, हलाल खानों की बहुत वैरायटी है। ईजीली आप हर 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपको हलाल देसी रेस्टोरेंट मिलेगा। कम्युनिटी इतनी ज़्यादा है, आपको नॉट ओनली पाकिस्तानी बट आप जो दूसरे जो टर्किश फूड के बहुत अच्छे ऑप्शन आपके पास हैं, मोरक्कन के बहुत अच्छे हैं, मंदी के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। मंदी आपको पता है जो कहते हैं मिडिल ईस्टर्न जो लोग हैं ना, जो मिडिल ईस्ट से बाय द वे आए हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको बता दूं कि मंदी हमारा एक किस्म का स्टेपल फूड है वहाँ पे, ठीक है। मतलब एवरीबॉडी लव्स मंदी। मतलब कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है जिसको मैंने देखा जैसे पाकिस्तान में पुलाव और बिरयानी का जो स्टेटस है, मिडिल ईस्ट में मंदी का स्टेटस है। आई थिंक ओरिजिनली यमनी डिश है शायद, ये ओरिजिनली ये यमनी डिश है। हाँ, लेकिन वाकई जो लोग मिडिल ईस्ट में रहे हुए हैं वो यहाँ पे आके सब मिस करते हैं। जैसे कुछ चीज़ें कड़क, शोरमा, मंदी, ये जो है ना वहाँ की एक वो ट्रेडिशनल कल्चरल डेलिकेसीज हैं जो हम यहाँ पे आके मिस करते हैं। कड़क मुझे अभी तक कड़क मुझे जो आप ऑफिस जाते हुए एक मलवारी कैफेटेरिया के सामने गाड़ी खड़ी करके वो जो कड़क लेते थे, वो मैं 20 जगह ट्राई कर चुका हूँ, वो कड़क का मजा नहीं है। वो आपको मिलेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको वो टिपिकल कुकिंग टेक्निक चाहिए जो कि मलाबार के लोगों के पास है। हाँ, मुझे किसी ने कहा था जी हम लोग रेनबो मिल्क दुबई का मंगवा के उसकी चाय बना, मैंने वहाँ वो जाके भी पी, वो मिल्क उसमें वो यूज कर रहे हैं इम्पोर्ट करके, लेकिन वो मजा नहीं है। वो जो टेक्नोलॉजी वाली आपने बात, वो नहीं है, दे हैव टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे नहीं है। मंदी बहुत अच्छी बाय द वे मिल गई, मैंने बल्कि फर्स्ट टाइम आपके साथ और वलीद के साथ ही ट्राई की थी, तो मंदी वाज आउटस्टैंडिंग। अच्छा गाइस, खानों पे तो हम पूरा एक मतलब 10 प्रोग्राम कर सकते हैं, हम करेंगे, और मे भी शायद आपको कुछ हम अपने जो है ना कहते हैं कारस्तानियां दिखाएं भी, क्योंकि भाई मैं भी फूडी हूँ और जिशान भी फूडी है। वो तो सब देख ही रहे होंगे, खाने पीने का शौक है। हम दोनों को जो है कहते देख ही उनको अंदाजा होगा कि ये दोनों बंदे बहुत फूडी हैं। मैं पिछले 1 साल में तो खैर अच्छा काफी गेन किया। मेरे जो ख्याल में ना, देखें बात ये है कि कनाडा जो है ना, ये एक मल्टी कल्चरल जो है ना कहते हैं डेस्टिनेशन बन गया हुआ। और हैविंग सेड दैट, अगर आप गौर करें तो मुस्लिम कल्चर का इन्फ्लुएंस भी जो स्पेशली GTA एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ब्रैम्पटन जो है ना वो मिनी इंडिया है, ठीक है, तो मैं ये गलत नहीं होगा कि हम मिसिसागा को या ओकविल को मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कंसंट्रेटेड है। मिसिसागा, यस आई एग्री, ओकविल इतना ज्यादा नहीं है। हाँ, मिल्टन को कह सकते हैं, मिल्टन बिल्कुल बहुत। तो मतलब ये है कि इस वजह से मेरी एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तानी फूड का जो सीन है यहाँ पे बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। और पाकिस्तानी फूड के साथ साथ भी जो है अदर टाइप ऑफ मुस्लिम फूड्स लाइक जो है कहते हैं मंदी, लाइक शवारमाज, और लाइक मतलब जो है आप मोरक्कन, और जो है मतलब इन चीज़ों को। ताजीन आपने कभी एक्चुअली ट्राई किया? कनाडा में नहीं, अभी तक नहीं। मैं बल्कि नहीं, सॉरी एक दफ़ा ट्राई की थी। एक रेस्टोरेंट था डाउनटाउन में, टोरंटो डाउनटाउन में, वहाँ पे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था किसी के साथ जाके मोरक्कन खाने का, तो यस आई डिड ट्राई कुस्कुस एंड ताजीन, ठीक था, ठीक। अच्छा गाइस, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये बात मुझे करने का रीज़न ये था कि मैं जज़ाद भाई को नेक्स्ट टाइम ये कहूँगा कि वो मुझे ताजीन खिलाने के लिए लेके जाए। सो ये उसकी रीज़न थी। ताजीन जो है ना, मतलब वो भी एक बड़ा यूनिक किस्म का वैसे डिश है। अच्छा, मैंने जो है ना अपने तकरीबन तमाम जो है ना कहते हैं, बाय द वे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं खुद ताजीन बड़ी अच्छी बना सकता हूँ। मैंने 2-3 इट इज एक्चुअली वेरी सिंपल टू मेक, बहुत सिंपल है। इट्स वेरी सिंपल टू मेक। सही बर्तन होना चाहिए, इसके टिपिकल स्पाइसेस हैं जो आपने रखने हैं। एग्जैक्टली।
तो जो है ना आपको आपके साथ हम एक रेसिपी भी शेयर करेंगे जो शहजाद भाई की है, ठीक है। वो ये है कि आप एक अच्छा सा सैलड कैसे बना सकते हैं, और हैविंग सेड दैट कि वो सैलड जो है ना उसको हम आपके सामने पेश भी करेंगे, ठीक है। तो देखें, जो सबसे अहम चीज़ है ये है कि मुझे मतलब दूसरे मिडल ईस्टर्न खानों के साथ साथ ना मुझे ताजीन भी बड़ी फेवरेट लगी मुझे। और मेरी एक फेवरेट फूड है मंदी, शवारमा, ताजीन, और जो सबसे अहम बात, ठीक है, आई विल गिव शाउट आउट टू रोमांसिया इन सऊदी अरेबिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे राइस और बहुत ही अच्छा फूड है उनका, अच्छा, ठीक है। हालांकि गाइस देयर इज जद्दा में ये जद्दा में भी है, ये जो है कहते हैं रियाद में भी है, अच्छा। ठीक है। और मुझे बिल्कुल किसी किस्म की उन्होंने ऑफर नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहते हैं आई शुड गिव शाउट आउट टू देम बिकॉज दे हैड सच अ वंडरफुल फूड। या सऊदी की बात करें ना, तो सऊदी एक वाहिद जगह है जहाँ पे जाके ना मैं कोशिश करता हूँ कि फाइन डाइनिंग के बजाय ना अलबेक खाऊं। अलबेक इतना वो टेम्पटिंग है। आज मेरा कजन होता सऊदी में, उन्होंने अपना स्टेटस डाला हुआ था तो अलबेक का डाल, मैंने कहा यार ये चीज़ें प्लीज हटा दो, मुझे अलबेक बहुत पसंद है। तो गाइस आपने देखा ही है कि बेसिकली हमारा क्या फॉर्मेट है। एक्चुअली देयर इज नो फॉर्मेट, ठीक है। और मकसद उस चीज़ का ये है कि आपके साथ आपको रीच आउट किया जाए, आपके साथ गपशप की जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गल्ला बात की जाए। और हम लोग किसी एक टॉपिक पे गल्ला बात नहीं करेंगे, हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे, खाने से लेके ट्रैवलिंग, मूवीज, स्टडीज, किताब, कोई भी टॉपिक उठाएंगे और उस पर बात करेंगे, क्योंकि हमारा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। हम जगह बदलते रहेंगे, टॉपिक बदलते रहेंगे, ताकि थोड़ी सी वो बोरिंग ना हो, यानी न्यूनेस भी आती है, नई चीज़। ये दो चीज बंदे आपको सेम मिलेंगे, शायद कोई तीसरा चौथा हम मेहमान मिला लें साथ, ताकि आपको नई शक्लें। और हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बहुत से मेहमानों से मिलने का मौका मिलेगा, और वो भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है ना, और गल्ला बातें करेंगे। तो गाइस, सबसे अहम चीज़ कि अब आपको इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे अहम आपकी सपोर्ट चाहिए हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो जब तक हम आपको अगली दफ़ा मिलेंगे, और यूजुअली ये हमारी जो एपिसोड्स आएंगी ये वीकली बेसिस के ऊपर आएंगी, वीक में एक, क्योंकि आपको पता है कि मतलब मैं भी एक बिजी आदमी हूँ, ठीक है ना, और शहजाद भाई तो बहुत ही मशहूर आदमी है, ठीक है। तो इस वजह से आपको जो ये हमारी एपिसोड्स मिलेंगी ये वीकली बेसिस पे मिलेंगी, ये कोई डेली शो नहीं है, ये कोई डेली, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि मतलब उस फॉर्मेट को हाफ एन आवर तक रखें, ठीक है, और आपसे हर वीक मिलते रहें। लेकिन एक चीज़ का हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप हमारे साथ रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। हम दोनों नए हैं इसमें, जैसे हमने बताया हमारी कोई मीडिया बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हम आप एक चीज़ आपको बता सकते हैं, आप बहुत एंजॉय करेंगे इस शो को, और हमारी बातों से भी एक्चुअली लगता है कि हमारा मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं है, आप बहुत एंजॉय करोगे, क्योंकि हम लोग उस तरीके से जो है कहते हैं मतलब कनेक्ट करते ही नहीं है, मतलब हम लोग बेसिकली सिंपल बात करते हैं, ठीक है। तो आए गाइस, सब लोग आप सब लोगों को जो है कहते हैं हम दावत देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है ना हमें मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, और आपको अगली दफा मिलते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में।